हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएच लॉ। आज हम फिर से जानने वाले हैं हम इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ। हमने रिसेंट वीडियो में जान लिया था। आज की इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट लॉ होता क्या है। तो चलिए आज का जो हमारा छोटा सा लेक्चर है हम उसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आता है इसका नेचर। इसका नेचर क्या होता है? द नेचर ऑफ अ पेटेंट लॉ is that it is a statutory law which grants exclusive rights to an inventor over an invention for a limited period। मतलब ये जो है पेटेंट है किसी भी प्रकार का एक एक्सक्लूसिव राइट है। किसके लिए? इन्वेंटर, जो भी कोई प्रकार की चीज नई बना रहा है उसके लिए। किस प्रकार का? जो इन्वेंशन उन्होंने कर रहा है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड कैसा रहना चाहिए? वो लिमिटेड टाइम पीरियड लिए यहाँ पे रहना चाहिए। इन ऑर्डर टू इनकरेज इनोवेशन वाइल बैलेंसिंग पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब इससे क्या रहता है कि भाई अगर वो इनोवेशन हो रहा है तो उससे पब्लिक बैलेंसिंग यहाँ पे लगातार बनी रहे। आगे हम देखते हैं इसके नेचर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है स्टेचुअरी लॉ। इसका मतलब ये होता है कि पेटेंट लॉ इज क्रिएटेड एंड गवर्न्ड बाय द स्टेच्यू नॉट बाय द कॉमन लॉ। ये जो हमारा पेटेंट लॉ है गवर्न बाय क्या है? स्टेच्यू। स्टेच्यू क्या होता है? एक प्रकार का लॉ होता है। यहाँ पे थोड़ा पेटेंट की स्पेलिंग रॉन्ग आ गई है। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव राइट्स। इट गिव्स द पेटेंटी एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज सेल लाइसेंस द इन्वेंशन। एक्सक्लूसिव राइट का मतलब ये होता है कि इस लॉ के तहत जिसने भी इन्वेंशन करा है तो उसके पास ये राइट आ जाता है कि वो उस चीज़ को यूज कर सके, किसी को दे सके, सेल कर सके। लाइसेंस के द्वारा किसी और थर्ड व्यक्ति को वहाँ पे वो दे सकता है यूज करने के लिए। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है लिमिटेड ड्यूरेशन। ये जो पेटेंट हमारे को मिलता है ये इसका जो लिमिटेड ड्यूरेशन है जो ऑब्जेक्टिवली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कितने साल का रहता है? खाली 20 साल तक का वहाँ पे पेटेंट रहने वाला है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टेरिटोरियल इन नेचर। ये जो हमारा पेटेंट लॉ है टेरिटोरियल इन नेचर से इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी डेफिनेशन देते हैं पेटेंट राइट आर वैलिड ओनली विद इन द कंट्री वेयर द पेटेंट इज ग्रांटेड। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर हीरो होंडा कंपनी ने अगर एक बाइक बनाई है तो हीरो होंडा कहाँ की कंपनी है? वो कंपनी है इंडिया की। तो कहाँ तक चलेगा? खाली इंडिया तक ही वो चीज़ वहाँ पे सीमित रहने वाली है, अदरवाइज अमेरिका में वो नहीं चलना है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफरेबल राइट। इसका मतलब द पेटेंट मस्ट बी सेल असाइन और मे बी लाइसेंस। मतलब ये जो पेटेंट रहता है ये किसी प्रकार से हम इसको बेच सकते हैं, किसी और को हम असाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब उसके पूरे जो वैलिड राइट्स हैं किसी थर्ड व्यक्ति को दे देते हैं, और ये जो पेटेंट है इसको हम लाइसेंस पर भी दे सकते हैं। ये हो गया हमारा नेचर। इसके बाद हम जानने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट लॉ। इसके अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते क्या है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास आता है टू इनकरेज इनोवेशन एंड इन्वेंशन बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन टू द इन्वेंटर। मतलब जो भी इनोवेशन और इन्वेंशन नया हो रहा है तो उसको क्या प्रोवाइड करता है? कि लीगल प्रोटेक्शन देता है हमारा पेटेंट लॉ। लीगल प्रोटेक्शन किसको मिलता है? एक तो जो प्रोडक्ट जो बना है और जो इन्वेंटर जिनने वो चीज़ यहाँ पर बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास टू ग्रांट एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंटर्स फॉर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर इन्वेंशन। मतलब किसी प्रकार से जो चीज़ बनाई गई है वो किसी प्रकार से कमर्शियल तरीके से भी वो यूज़ की जाती है, इसका भी लाइसेंस यहाँ पे ग्रांट इशू होता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं रिवार्ड इन्वेंशन फॉर देयर क्रिएटिविटी स्किल एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम रिसोर्सेज। जिसने भी वो चीज़ बनाया है तो उसको एक प्रकार का क्या मिले? रिवार्ड मिले। किस लिए? उसकी क्रिएटिविटी का, उसके स्किल का और उसके इन्वेस्टमेंट का। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अनदर पॉइंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द कंट्री। इससे क्या होगा कि जो हमारे इंडस्ट्रियल और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी? डेवलप्ड होंगी। नई नई मशीन अगर हमारे पास आएंगी और उनका पेटेंट अगर उन्हीं के पास रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टू बैलेंस पब्लिक इंटरेस्ट विद प्राइवेट राइट्स बाय लिमिटिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पेटेंट। मतलब इससे क्या होता है कि जो पब्लिक का जो हमारा राइट रहता है, जो पेटेंट का ड्यूरेशन हम देते हैं उससे वो टोटली यहाँ पे क्या रहता है? बैलेंस यहाँ पे रहने वाला है। सो ओके देन, आज का जो हमारे छोटा सा लेक्चर था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेटेंट लॉ से रिलेटेड वो यहीं तक था। अगर आप किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पर।